हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ मित्रों, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के विभिन्न मुख्यमंत्री। हम राजस्थान के विभिन्न मुख्यमंत्री जो वर्तमान तक हुए हैं उनका कार्यकाल कब तक है और उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रत्येक मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। तो ये देखिए, राजस्थान के विभिन्न मुख्यमंत्री। राजस्थान के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री जी। तो इन्होंने पद ग्रहण किया था 7 अप्रैल 1949 को और ये 5 जनवरी 1951 तक रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका संबंध था। उनके बाद बने थे CS वेंकटाचारी। ये बने थे 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। फिर आए थे मित्रों 3 नंबर पे जयनारायण व्यास जी, 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। आगे मित्रों टीकाराम पालीवाल। तो ये जो ऊपर हीरालाल शास्त्री जी है, CS वेंकटाचारी है, जयनारायण व्यास है, ये मित्रों मनोनीत थे। अब जो टीकाराम पालीवाल है, ये चुनाव लड़के जो राजस्थान की पहली विधानसभा है जिसका गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था, ये चुनाव लड़के निर्वाचित होकर आए थे। इसीलिए इनको राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है और वो थे मित्रों टीकाराम पालीवाल। तो ये इन्होंने पद ग्रहण किया 3 मार्च 1952 और ये डेट अपने को ध्यान में रखनी है, 3 मार्च 1952। इसी दिन राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था और ये मित्रों थोड़े दिन रहे थे, 31 अक्टूबर 1952 तक रहे थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। उसके बाद मित्रों जयनारायण व्यास जी आते हैं दूसरी बार। पहले ये मनोनीत होकर आए थे और उसके बाद ये आए थे निर्वाचित होकर, चुनाव जीत कर आए। 1 नवंबर 1952 से 1954 तक रहे। इनका दल भी कांग्रेस था। उसके बाद मित्रों मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957 तक रहे थे। ये जो है ये टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया, ये मित्रों पहली विधानसभा के अंदर 3 मुख्यमंत्री रहे थे। ये ध्यान में रखना है, पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद मित्रों दूसरी विधानसभा गठित होती है, तो दूसरी विधानसभा में आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद वो रहे थे, ये 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहे थे। और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया तीसरी विधानसभा में भी आते हैं 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967। मतलब दूसरी और तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। पहली विधानसभा में भी मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में आगे ये तीसरी विधानसभा जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद में ये तीसरी विधानसभा मोहनलाल सुखाड़िया जी 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967। तो पहली, दूसरी, तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगता है, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में ये चौथी विधानसभा गठित होती है और उस चौथी विधानसभा के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया वापिस मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक। उसके बाद में चौथी विधानसभा के अंदर ही मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खान। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद बरकतुल्ला खान आते हैं। ये 1971 से 1973, इनका संबंध भी राष्ट्रीय कांग्रेस से था। ये चौथी विधानसभा के अंदर 2 मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान। तो मोहनलाल सुखाड़िया पहली विधानसभा के मुख्यमंत्री रहे, दूसरी विधानसभा के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी विधानसभा के मुख्यमंत्री रहे और चौथी विधानसभा के मुख्यमंत्री भी रहे। चौथी विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान।
पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 5वीं विधानसभा गठित होती है और 5वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान भी रहते हैं और हरिदेव जोशी भी रहते हैं। 11 अगस्त 1973 से 29 अप्रैल 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हरिदेव जोशी का संबंध। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है, सेकंड राष्ट्रपति शासन लगता है 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। ये दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरे राष्ट्रपति शासन के खत्म होने के बाद में ये 6वीं विधानसभा गठित होती है और 6वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री रहते हैं भैरों सिंह शेखावत। ये आते हैं 1970 से 1980 तक रहते हैं। ये है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद में मित्रों तीसरा राष्ट्रपति शासन स्टार्ट हो जाता है और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक। और तीसरा राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद में 6ठी विधानसभा पूरी होगी तो 7वीं विधानसभा शुरू होती है और 7वीं विधानसभा के शुरुआत के अंदर गठित होने के समय जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। ये 1980 से 1981 तक रहते हैं। 1980 से 1981 इनका दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में शिवचरण माथुर आते हैं। शिवचरण माथुर 1981 से 1985 तक। फिर हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री बनते हैं। और तो 7वीं विधानसभा में भी मुख्यमंत्री कितने बनते हैं? 3 मुख्यमंत्री बनते हैं मित्रों। फिर उसके बाद में 8वीं विधानसभा गठित होती है। तो 8वीं विधानसभा के दौरान हरिदेव जोशी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के। वो 1985 से 1988 तक रहते हैं। फिर शिवचरण माथुर बनते हैं मित्रों दूसरी बार। ये 1988 से 1989 तक रहते हैं। फिर हरिदेव जोशी बनते हैं तीसरी बार। तो तीसरी बार ये बनते हैं तो 1989 से 1990 तक रहते हैं। और इनका दल का इन सभी का दल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। फिर मित्रों भैरों सिंह शेखावत बनते हैं 9वीं विधानसभा में। 9वीं विधानसभा का गठन होता है और 9वीं विधानसभा में भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 से 1992 तक। और इनका संबंध भाजपा से है। अब फिर मित्रों राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और चौथा राष्ट्रपति शासन ये लागू है और स्टार्ट होता है 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1992 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। उसके बाद में 10वीं विधानसभा का गठन होता है और 10वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद के ऊपर तीसरी बार शपथ लेते हैं भैरों सिंह शेखावत। ये रहते हैं 1993 से 1998 तक। फिर मित्रों 10वीं विधानसभा 9वीं विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत 9वीं और 10वीं दोनों विधानसभा में मुख्यमंत्री रहते हैं भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में दोस्तों जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो 11वीं विधानसभा स्टार्ट हो जाती है और श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और वो 1998 से 2003 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। अशोक गहलोत जी के बाद में 12वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से लेकर 2008 तक। और इनका संबंध किससे है? भाजपा से है। और फिर 13वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी बार। तो अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं मित्रों। ये 2008 से लेकर 2013 तक। फिर 14वीं विधानसभा का गठन होता है और 14वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती है और 2013 से 2018 तक इनका कार्यकाल ये भाजपा से है। उसके बाद में 15वीं विधानसभा और 15वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वर्तमान विधानसभा चल रही है राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इन्होंने 17 दिसंबर 2018 को अपना पद ग्रहण किया और ये वर्तमान तक है और इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है।
तो ये मित्रों जो पहली से लेकर 15वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री की हमने चर्चा की है कि पहली विधानसभा मुख्यमंत्री कौन थे, दूसरी में कौन थे, तीसरी में 15वीं विधानसभा तक मुख्यमंत्री की विभिन्न चर्चा कर लिए। ये फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें थोड़ा मैं चर्चा और कर लेते हैं। अब कई बार एग्ज़ाम के अंदर क्या दोस्तों, इनका आगे पीछे का क्रम पूछा जाता है। तो और वो जो क्रम है वो इन मुख्यमंत्री के ऊपर विशेष तौर के ऊपर पूछा जाता है। ये यहाँ से ये वाला भैरों सिंह शेखावत के बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। तो एक बार अपने मुख्यमंत्री को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयेंद्र नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, जयेंद्र नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर मित्रों बरकतुल्ला खान, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरों सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत। तो इसमें अब एक और ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो मुख्यमंत्री बने 4 बार वो कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ मित्रों 4 बार ली थी। अब 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भी ध्यान में रखना है। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हरिदेव जोशी ने, भैरों सिंह शेखावत ने और अशोक गहलोत ने। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, तो 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जयेंद्र नारायण व्यास और शिवचरण माथुर, ये भैरों सिंह शेखावत 3 बार आ गए, तो ये 2 बार। तो सबसे लंबा कार्यकाल मित्रों इनका रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का। तो अब मित्रों एक एक मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत रूप से अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है पंडित हीरालाल शास्त्री जी। तो पंडित हीरालाल शास्त्री जी के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को 99 से 28 दिसंबर 1974 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, ध्यान में रखना है, तथा राजनेता तथा वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई में स्थित है उसके संस्थापक कौन है? पंडित हीरालाल शास्त्री। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री 30 मार्च 1948 से 5 जनवरी 1951 तक बने। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का भी ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी आत्मकथा है, जीवनी है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी रचयिता है? पंडित हीरालाल शास्त्री की। और प्रसिद्ध गीत है इनका प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमो। और जीवन परीक्षा पढ़ते हैं, ये गीत भी इम्पोर्टेंट है। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले में जोबनेर में एक के किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में हुई। 1920 में उन्होंने साहित्य शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। 1921 में जयपुर के महाराजा कॉलेज से BA किया और वे इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया उन्होंने। अब आगे है कि हीरालाल की बचपन से ही उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि वे अपने किसी गांव में जाकर दीन दलितों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दे। हालांकि 1921 में वे जयपुर राज्य सेवा में आ गए और बड़ी तेजी से उन्नति करते हुए गृह और विदेश विभाग में सचिव बने थे। फिर भी 1927 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी मेहनत, कार्यकुशलता और निर्भीकता से काम किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सेवा के रूप में काम किया? तो वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद मित्रों जयेंद्र नारायण व्यास। जयेंद्र नारायण व्यास जी के बारे में क्या है? ये भारतीय राजनेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जोधपुर स्थित जयेंद्र नारायण व्यास विश्वविद्यालय उनके नाम पर रखा गया है। सामाजिक राजनीतिक कर्मण्यवादी जयेंद्र नारायण व्यास अपने युग की जीवित गाथा थे। युग का स्पंदन उनकी आत्मा का स्वर बनकर उनकी कविताओं में, उनके गीतों में, उनके उपन्यासों में, उनके नाटकों में, उनकी कहानियों में मुखर हुआ। व्यास जी सही अर्थ में सामाजिक पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय भावनाओं के कवि थे। तो ये ध्यान में रखना है, वे समाज सुधार एवं राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कवि, लेखक और पत्रकार थे। तो ये इम्पोर्टेंट है जयेंद्र नारायण व्यास जी के बारे में कि जयेंद्र नारायण व्यास जी कवि, लेखक और पत्रकार थे।
आगे है मित्रों मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो मोहनलाल सुखाड़िया 31 जुलाई 1916 से 2 फरवरी 1982 भारत के एक राजनेता थे। जन्म 31 जुलाई 1916 झालावाड़। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का जन्म झालावाड़ राजस्थान और मृत्यु 2 फरवरी 1982, इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर। राजस्थान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक थे। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने मित्रों 16 साल तक राजस्थान में राज किया था। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के झालावाड़ में हुआ था। वे एक जैन परिवार से संबंध रखते थे, ये ध्यान में रखना है मित्रों। इनका संबंध किससे है? जैन परिवार से है। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया था, जो बम्बई, आधुनिक मुंबई और सौराष्ट्र के अच्छे क्रिकेटरों में गिने जाते थे। ये प्रश्न मित्रों राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा गया था और ये ध्यान में रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया के पिता का नाम क्या था? पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, जो मुंबई, आधुनिक मुंबई और सौराष्ट्र के अच्छे क्रिकेटरों में गिने जाते थे। मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया एक अच्छे क्रिकेटर थे मित्रों। शिक्षा राजस्थान के नाथद्वार और उदयपुर में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मोहनलाल सुखाड़िया VJTI वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए मुंबई चले गए। वहाँ वह छात्र संगठन के महासचिव चुनेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब इनका राजनीतिक जीवन, तो इनके राजनीतिक जीवन में क्या है कि कॉलेज में मोहनलाल सुखाड़िया देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूसुफ मेहर अली तथा अशोक मेहता के संपर्क में आ गए। सुखाड़िया जी निरंतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग आदि में उपस्थित रहते थे। व्यावसायिक शुरुआत है इनकी। जब मोहनलाल सुखाड़िया वापस नाथ द्वारा राजस्थान आ गए तब उन्होंने एक छोटी सी इलेक्ट्रिक दुकान से व्यावसायिक जीवन शुरू किया। इस दुकान में ही वे उनके साथी ब्रिटिश साम्राज्य के कुशासन और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए योजनाएं आदि बनाया करते थे। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी का विवाह है। मेवाड़ में प्रजामंडल की राजनीतिक गतिविधियों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाने से पहले मोहनलाल सुखाड़िया ने इंदुबाला सुखाड़िया के साथ अंतरजातीय विवाह किया। तो इंदुबाला सुखाड़िया जी के साथ इनका विवाह है। ब्यावर से शिक्षित एवं प्रगतिशील समाज के लोगों ने आर्य समाज की वैदिक रीति से यह विवाह 1 जून 1938 को संपन्न करवाया। अब देखो मित्रों आगे, अपने संस्मरणों में सुखाड़िया जी ने लिखा है कि विवाह के बाद नाथ द्वारा जाकर माँ का आशीर्वाद पाना मेरे लिए कर्तव्य था, जो मुझे सबसे अधिक भयपूर्ण और मानसिक रूप से कष्टप्रद लग रहा था। लेकिन मुझ में आक्रोश भी बहुत था। जो माँ मुझे बचपन से स्नेह से पालती रही तथा हजारों कल्पनाएं मेरे लिए संजोती रही, वही आज मुझसे मिलने में आत्मग्लानि और मुंह दिखाने में घृणा तथा मौत की सी अनुभूति कर उठी है। ये क्यों मित्रों? क्योंकि इन्होंने विवाह किससे किया था? इंदुबाला सुखाड़िया से, अंतरजातीय दूसरी जाति की ये महिला थी, इनके साथ इन्होंने विवाह किया था। मेरे लिए यह विषम परिस्थिति थी। इसमें माँ का भी क्या दोष था? वैसे ही वातावरण में पली थी। जीवन भर श्रीनाथ जी की भक्तियों साधना में छुआछूत की पृष्ठभूमि में स्थित संलग्न रही। वह भला मेरे इस विवाह से कैसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे सकती थी? तो ये मित्रों इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उनके इस व्यवहार के प्रति मेरा भी क्रोध कैसे शांत हो सकता था? दोनों और ही मजबूरी थी। मित्रों की मित्रता का परीक्षण भी इसमें होना था। मुझे पता चला कि नाथ द्वारा का वैष्णव समाज सक्रिय रूप से मेरा विरोध करने वाला था, लेकिन मेरे मित्रों ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की और मुझे एक बग्गी में वर और इंदु को वधू के वेश में बिठाकर मेरे चारों ओर घेरा बनाकर एक जुलूस निकाला। जुलूस नाथ द्वारा के पूरे बाजार में घुमा। मोहन भैया जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद के नारे लगे। पूरे शहर की परिक्रमा की। किसी भी विरोध में मित्रों के पैर नहीं उखड़े। शायद मुख्यमंत्री के रूप में भी ऐसा भव्य और अपूर्व उत्साहजनक जुलूस नहीं निकला। वैसा यह अनोखा और विलक्षण जुलूस था। सामाजिक प्रगति व परिवर्तन के पुरोधा। अब आगे, इस प्रकार जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयों के प्रबल विरोधी मोहनलाल सुखाड़िया सामाजिक प्रगति व परिवर्तन के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने न केवल प्रगतिशीलता के लिए समाज में जागरूकता पैदा की, अपितु समाज व परिवार के घोर विरोध के बावजूद अपने स्वयं के जीवन को जात पात के बंधनों से मुक्त कर आदर्श प्रस्तुत किया। परिवार का विरोध काफ़ी अरसे तक रहा, किंतु बाद में उनकी माता ने अपने
पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद भी दिया। कि मित्रों बाद में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को स्वीकार किया। उनके निधन के पश्चात वे लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदुबाला सुखाड़िया उदयपुर लोकसभा से सांसद चुनी गई। ये ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। 1954 से लेकर मित्रों 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया बाद में किन राज्यों के राज्यपाल रहे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। याद करने का ट्रिक है, ये मोहनलाल सुखाड़िया जी बाद में दक्षिणी जो भारत है वहाँ के राज्यों के राज्यपाल रहे थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और मोहनलाल सुखाड़िया जी का निधन 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में हुआ था मित्रों, हृदय गति रुकने के कारण। आगे है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी एक भारतीय राजनेता और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन हरिदेव जोशी 17 दिसंबर 1921 से 1995 एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म खादू गांव नामक गांव में हुआ जो बांसवाड़ा के पास है। तो हरिदेव जोशी का संबंध किन से है? खादू गांव बांसवाड़ा से। उनका निधन 28 मार्च 1995 को मुंबई में हुआ। मोहनलाल सुखाड़िया जी का निधन बीकानेर में, हरिदेव जोशी जी का निधन मुंबई में। वे भारत के राजस्थान राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। राजनीतिक जीवन भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में उनका प्रवेश राजनीति में हुआ। तब से वे 10 बार राज्य विधानसभा का चुनाव लड़े और हर बार विजयी रहे। मित्रों एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान की पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक हर चुनाव जीत लड़े और वो जीते थे, विधानसभा सदस्य रहे थे। ये सबसे पहले 1952 में उन्होंने डूंगरपुर से चुनाव जीतने की शुरुआत की और इसके बाद 1957 में घाटोल से, बाकी 8 बार बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। ये पहली बार 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक और अंत में 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। मित्रों 3 बार मुख्यमंत्री बने और कार्यकाल एक भी बार पूरा नहीं हुआ और वे असम, मेघालय के राज्यपाल भी रहे। इनका भी ध्यान में रखना है, ये असम और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। कौन? हरिदेव जोशी। असम मेघालय के हरिदेव जोशी, दक्षिण भारत मोहनलाल सुखाड़िया। अब आगे मित्रों भैरों सिंह शेखावत। 23 अक्टूबर 1923 इनका जन्म, 15 मई 2010 को मृत्यु। भारत के उपराष्ट्रपति भी थे ये। वे 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। वे 1977 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। भैरों सिंह शेखावत का जन्म तत्कालिक जयपुर रियासत के गांव खाचरियावास में हुआ। यह गांव अब राजस्थान के सीकर जिले में है। इनके पिता का नाम श्री देवी सिंह शेखावत और माता का नाम श्रीमती बन्ना कंवर था। गांव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। हाई स्कूल की शिक्षा गांव से 30 किलोमीटर दूर जोबनेर से प्राप्त की, जहां पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। हाई स्कूल करने के पश्चात जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया था। पिताजी का देहांत हो गया और परिवार के 8 प्राणियों का भरण पोषण का भार किशोर कंधों पर आ पड़ा। फलस्वरूप हल हाथ में उठाना पड़ा। मतलब भैरों सिंह शेखावत ने कृषि भी की मित्रों, खेती का भी काम किया, बाद में पुलिस की नौकरी भी की। ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न, पर उसमें उनका मन नहीं रमा और त्याग पत्र देकर वापस खेती करने लगे मित्रों। पहले खेती की, बाद में पुलिस की नौकरी की, पुलिस की नौकरी में मन नहीं लगा, त्याग पत्र दिया, वापस खेती की मित्रों। अब आगे उनके जीवन में क्या मोड़ आया? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकसभा की स्थापना में आम नागरिकों के लिए उन्नति के द्वार खोल दिए। राजस्थान में वर्ष 1952 में विधानसभा की स्थापना हुई, 3 मार्च 1952। तो शेखावत ने भी भाग्य आजमाया और विधायक बन गए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए विपक्ष के नेता। ये मित्रों ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति
पद तक पहुंच गए। अब आगे मित्रों जगन्नाथ पहाड़िया। भारतीय राजनीतिक तथा पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे हरियाणा व बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। ये ध्यान में रखना है कि जगन्नाथ पहाड़िया किन के राज्यपाल रहे हैं मित्रों, हरियाणा और बिहार के। ये जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, हर मुख्यमंत्री बाद में किस राज्य का राज्यपाल रहा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इन मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत रूप से प्रश्न जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। आगे शिवचरण माथुर। दोस्तों जो शिवचरण माथुर जी है, एक भारतीय राजनेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवचरण माथुर 14 फरवरी 1926 से 25 जून 2009 एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता। वह 1981 से 1985 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री और फिर 1989 से 1989 तक बाद में 2008 से 2009 तक असम के राज्यपाल रहे। ये ध्यान में रखना है। शिवचरण माथुर किस राज्य के राज्यपाल रहे थे, असम के। माथुर 14 जुलाई 1981 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 23 फरवरी 1985 तक उस पद पर रहे। इसके बाद वह फिर से 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री बने। 2003 में उन्हें मांडलगढ़ भीलवाड़ा से विधायक के रूप में चुना गया। बड़े पैमाने पर अपील हासिल करने के बावजूद माथुर ने अपनी विशिष्ट योग्यता के माध्यम से उच्च पद प्राप्त किया और कांग्रेस पार्टी के आंतरिक पवित्र स्थान में महत्वपूर्ण समर्थन के साथ। अब आगे मित्रों 2008 में शिवचरण माथुर जी है वो 2008 में क्या हुआ, 2008 में असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। वह 25 जून 2009 को हृदय गति से उनकी मृत्यु हो गई। और व्यक्तिगत जीवन है। शिवचरण माथुर का जन्म 1926 को एक कायस्थ परिवार में शिवरात्रि के पवित्र दिवस पर मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। ये ध्यान में रखना है मित्रों। ये जो इनका जन्म है वो मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। राजस्थान में इनका जन्म नहीं हुआ शिवचरण माथुर का। प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों से मजबूर शिवचरण जब वह केवल 4 वर्ष के थे अपनी मां के साथ करौली के साथ अपने नाना भंवरलाल की संरक्षकता में रहे थे। राजनीतिक जीवन मित्रों ये ध्यान में रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजस्थान छात्र कांग्रेस के महासचिव, अध्यक्ष नगरपालिका बोर्ड भीलवाड़ा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य 1972 से रहे थे, प्रमुख जिला परिषद भीलवाड़ा, तीसरे लोकसभा सदस्य राजस्थान राज्य विधानसभा। ये राजस्थान विधानसभा में सदस्य रहे थे, चुनाव जीते थे ये 1 2 3 4 5 6 7 बार विधायक रहे थे ये। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष रहे ये। संयोजक राजस्थान विधानसभा की नियम समिति, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति। राजनीतिक मंत्रिमंडल में शिक्षा, विद्युत, पीडब्ल्यू, जन संपर्क मंत्री के रूप पद पर रहे। राजस्थान मंत्रिमंडल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि मंत्री, पशुपालन, डेयरी और योजना मंत्री रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री सदस्य रहे 10वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं मित्रों 10वीं के, ये भी ध्यान में रखना है। अध्यक्ष विशेषाधिकार समिति लोकसभा, ऊर्जा लोकसभा पद पर उप समिति के संयोजक, सदस्य कार्यकारी समिति राष्ट्रमंडल संघीय संघ, जीवन अध्यक्ष सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर, अध्यक्ष अनुमान समिति राजस्थान विधानसभा और अध्यक्ष प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान, सदस्य राजस्थान विधानसभा की नियम समिति। 2008 में असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। वह 25 जून 2009 को हृदय गति से उनकी मृत्यु होगी और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी 2008 में असम के राज्यपाल के रूप में। अब आगे मित्रों अशोक गहलोत जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है 15वीं विधानसभा में। अशोक गहलोत जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 3 मई 1951 जोधपुर राजस्थान में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता तथा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है। लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।
गहलोत जी का विवाह 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुआ। गहलोत के एक पुत्र वैभव गहलोत और पुत्री सोनिया गहलोत है। गहलोत को जादू तथा घूमना फिरना पसंद है। अपने मुख्यमंत्री जी को जादू देखना और घूमना फिरना बहुत पसंद है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थी जीवन से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे। गहलोत सातवीं लोकसभा मित्रों, यहाँ विधानसभा की नहीं, लोकसभा की बात हो रही है के लिए वर्ष 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का 8वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा तथा 12वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक गहलोत जी ने 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। अब आगे है सरदारपुरा जोधपुर, इनकी विधानसभा का क्षेत्र है। सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद गहलोत फरवरी 1999 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। गहलोत पुनः इसी विधानसभा क्षेत्र से 12वीं राजस्थान विधानसभा के लिए 4 दिसंबर 2003 को निर्वाचित हुए तथा 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिए 8 दिसंबर 2008 को सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही पुनः निर्वाचित हुए। 14वीं राजस्थान विधानसभा में पुनः निर्वाचित हुए। 15वीं राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर निर्वाचित हुए वह मुख्यमंत्री बने। अब केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया। ये भी मित्रों इंपॉर्टेंट है अशोक गहलोत जी के बारे में। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय अशोक गहलोत 2 सितंबर 1982 से 7 सितंबर 1984 की अवधि में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद अशोक गहलोत खेल उपमंत्री बने। फिर आगे इनके बारे में, उन्होंने 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में कार्य किया तथा पुनः 12 नवंबर 1984 से 13 दिसंबर 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। ये ध्यान में रखना है। 31 दिसंबर 1984 से 26 सितंबर 1985 की अवधि में गहलोत ने केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात उन्होंने केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। राजस्थान सरकार में मंत्री, ये जून 1989 से नवंबर 1989 की अल्प अवधि के बीच गहलोत राजस्थान सरकार में गृह तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री रहे थे। अब आगे मित्रों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जनवरी 2004 से 16 जुलाई 2004 तक अशोक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया। इस पद पर रहते हुए हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी के रूप में सफलतापूर्वक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 17 जुलाई 2004 से 18 फरवरी 2009 तक गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में काम किया। इस दौरान गहलोत ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली समस्त फ्रंटल इकाइयों व सेवादल के प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस एवं महात्मा गांधी फाउंडेशन की ओर से आयोजित दांडी यात्रा के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए सफलतापूर्वक समापन कराया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल। अब आगे देखिए, गहलोत को 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है मित्रों, 3 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार गहलोत 34 वर्ष की युवावस्था में ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका पहला कार्यकाल सितंबर 1985 से जून 1989 की अवधि के बीच में रहा। 1 दिसंबर 1994 से जून 1997 तक द्वितीय बार व जून 1997 से 14 अप्रैल 1999 तक तृतीय बार वे पुनः राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। वर्ष 1973 से
1979 की अवधि के बीच गहलोत राजस्थान NSUI के अध्यक्ष रहे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की इस यूथ विंग को मजबूती प्रदान की। गहलोत वर्ष 1979 से 1982 के बीच जोधपुर शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1982 में गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदिरा के महासचिव भी रहे। अब आगे है इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि। गरीबों और पिछड़े वर्ग की सेवा में तत्पर गहलोत ने पश्चिम बंगाल के बड़गांव और 24 परगना जिलों में वर्ष 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान आयोजित शरणार्थी शिविरों में काम किया। समाज सेवा में गहरी रुचि दिखाने वाले गहलोत ने तरुण शांति सेना द्वारा सेवाग्राम, वर्धा, औरंगाबाद, इंदौर तथा अनेक शहरों पर आयोजित शिविरों में सक्रिय रूप से कार्य किया तथा कच्ची बस्ती और झुग्गी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी सेवाएं दी। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गहलोत सक्रिय रूप से कुमार साहित्य परिषद और राजीव गांधी मेमोरियल बुक बैंक से जुड़े हुए थे। अब आगे है गहलोत भारत सेवा संस्थान संस्थापक अध्यक्ष भी है। भारत सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष अशोक गहलोत। यह संस्थान समाज सेवा को समर्पित है तथा एम्बुलेंस सेवा प्रदान करती है। इसके अलावा यह संस्थान राजीव गांधी मेमोरियल बुक बैंक के माध्यम से गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाती है। ये इम्पोर्टेंट है। संस्थान ने जोधपुर में राजीव गांधी सेवा सदन में एक वाचनालय भी स्थापित किया है। गहलोत राजीव गांधी स्टडी सर्किल नई दिल्ली के भी अध्यक्ष है। यह संस्था देश भर के विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों के हितों की देखभाल करती है। विदेश यात्रा। अब इनकी विदेश यात्रा है। गहलोत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में जनवरी 1994 में चीन की यात्रा की। इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की यात्रा की थी उन्होंने 1994 में। गहलोत ने कॉमनवेल्थ यूथ अफेयर्स काउंसिल के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में साइप्रस की यात्रा की। ये भी ध्यान में रखना है। उन्होंने बुल्गारिया जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया। गहलोत ने बैंकॉक, आयरलैंड, फ्रैंकफर्ट, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, यूके, इटली तथा फ्रांस देशों की यात्रा की है। इन यात्राओं से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा इन देशों के विकास कार्यों को जानने का अवसर मिला। आगे मित्रों सदस्यता क्या है। अशोक गहलोत स्वयं को हमेशा जनता के धन और संपत्ति का ट्रस्टी मानते हैं। 1980 से 1982 के बीच गहलोत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोकसभा के सदस्य रहे। गहलोत संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति 10वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने रेल मंत्रालय की स्थायी समिति 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके अलावा गहलोत विदेश मंत्रालय से संबंध सलाहकार समिति 11वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। आगे मित्रों मुख्यमंत्री राजस्थान। ये मुख्यमंत्री कब से कब तक, ये 1998 से 2003 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका यह कार्यकाल अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अलावा अभूतपूर्व सूखा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, संसाधनों का विकास, रोजगार सृजन, औद्योगिक और पर्यटन विकास, कुशल वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान राजस्थान में इसी सदी का भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने अत्यंत ही प्रभावी और कुशल ढंग से अकाल प्रबंधन का कार्य किया। उस समय अकाल प्रभावित लोगों के पास इतना अनाज पहुंचाया गया जितना अनाज ये लोग शायद अपनी फसलों से भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। बहुत बुद्धिमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। प्रतिपक्ष भी खाद्यान्न और चारे की अनुपलब्धता के संबंध में सरकार की तरफ उंगली तक नहीं उठा सके, क्योंकि गहलोत ने व्यक्तिगत रूप से अकाल राहत कार्यों की मॉनिटरिंग की। गहलोत को गरीब की पीड़ा और उसका दुख दर्द की अनुभूति करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पानी बचाओ बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ का नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया, जिसे राज्य की जनता ने पूर्ण मनोयोग से अंगीकार किया। अशोक गहलोत को 13 दिसंबर 2008 को दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और 8 दिसंबर 2013 को चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है। आगे मित्रों वसुंधरा राजे सिंधिया भारत के राज्य राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है। वे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। व्यक्तिगत जीवन वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ।
वे ग्वालियर राजघराने की पुत्री है। उनके पिता का नाम जीवाजीराव सिंधिया और मां का नाम विजयराजे सिंधिया है। वे मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की बहन है। उनका विवाह धौलपुर के एक जाट राजघराने में हुआ। उनका पुत्र दुष्यंत सिंह का विवाह गुर्जर राजघराने में निहारिका सिंह के साथ हुआ। राजनीतिक जीवन इनका मित्रों, वसुंधरा राजे ने अपने जीवन का पहला चुनाव 1984 में मध्य प्रदेश के भीड़ लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई। उस वक्त पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर चल रही थी और इसी का फायदा उठा कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण सिंह ने राज्य को लगभग 88,000 वोट से हरा दिया। राज्य को 1984 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इसके बाद 1985 से 87 के बीच राज्य भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्ष रही। 1987 में आगे मित्रों 1987 में वसुंधरा राजे राजस्थान प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष रही। उनकी कार्य क्षमता, विनम्रता और पार्टी के प्रति वफादारी के चलते 1998 से 99 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में राज्य को विदेश मंत्री बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, इनको विदेश मंत्री बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में। वसुंधरा राजे को अक्टूबर 1999 में फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। भैरों सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें राजस्थान में भाजपा राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। अब ये देख लो मित्रों विधायक और इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी। यह 8वीं राजस्थान विधानसभा, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मित्रों झालरापाटन झालावाड़ है, ये ध्यान में रखना है। ये सदस्य रही 8वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं विधानसभा। और 15वीं विधानसभा में इन्होंने किसको हराया है? मानवेंद्र सिंह को। अब ये सांसद रही है मित्रों 9वीं लोकसभा में, 10वीं लोकसभा, 11वीं 12वीं और 13वीं लोकसभा। और पुस्तक है इनकी वसुंधरा राज्य के राजनीतिक जीवन पर इतिहासकार विजय नाहर की लिखी पुस्तक वसुंधरा राज्य और विकसित राजस्थान प्रभात प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई और सर्वप्रथम राज्यपाल कल्याण सिंह को भेंट की गई, इनकी पुस्तक है। तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की है राजस्थान के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के बारे में और उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा, किस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान किस प्रकार जनता की सेवा की, इसके बारे में जाना है। और मित्रों निश्चित रूप से इन जानकारियों में से भविष्य के एग्जाम में एक न एक 2 प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।